Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट के लिए सभी सब्जेक्ट के विद नोट्स वीडियो लेक्चर लेकर आ गई है। आज की हमारी वीडियो गांधी और समकालीन विश्व सब्जेक्ट पर फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 6 जो आपका अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक सब्जेक्ट है, डीएससी का सब्जेक्ट है, गांधी और समकालीन विश्व, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है और आपका ये बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करते हो, बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास गांधी और समकालीन विश्व है सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं, देन आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हम देखेंगे जो आपका सिलेबस है, इसमें आपकी सबसे फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, जो कि आपके सत्य और अहिंसा की रहने वाली है। फर्स्ट यूनिट में हम सत्य और अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में हम आपके गांधीवादी विचार सिद्धांत और कार्य देखेंगे, जिसमें हम आपका सबसे पहले सत्याग्रह का सिद्धांत देखेंगे। फिर हम आपका सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका किसान सत्याग्रह, मंदिर में प्रवेश और मामले की आलोचना, सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता, इन सभी टॉपिक के बारे में हम आपका सेकंड इकाई में पढ़ेंगे। ये दोनों यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट में हम आपका आधुनिक सभ्यता और विकास की नैतिकता पर गांधी को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक आधुनिकता की अवधारणा। सेकंड हम आपका पढ़ेंगे विकास की आलोचना। थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम आपका गांधी और राजनीतिक विचार देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला स्वराज, दूसरा आपका स्वदेशी। फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद भी हम आपके फिफ्थ यूनिट देखेंगे। फिफ्थ यूनिट में हम गांधी के विचार देखेंगे, जिसमें आपका एक आता है हिंदुइज्म, दूसरा धर्मांतरण, थर्ड आपका गोरक्षा, फोर्थ आपका भाषाई प्रश्न। और ये फिफ्थ यूनिट होने के साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में आपके फिफ्थ यूनिट है, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो यही आपका सिलेबस था। चलिए अब हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी सत्य और अहिंसा की रहने वाली है। इसमें हम आपके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी एक प्रस्तावना देख लेते हैं, देन आगे का स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे युग पुरुष थे, जिन्होंने सत्ता, अहिंसा और नैतिकता को केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया। जैसे कि आप जानते हैं जो आपके गांधी जी थे, वे आपके स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, और उन्होंने अपने सत्य, अहिंसा और नैतिकता को एक व्यक्तिगत जीवन पर तो यूज़ किया ही, साथ में जो आपके ये तीनों सिद्धांत हैं इनको उन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भी इस्तेमाल किया, जिससे कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता का प्रभाव बढ़ा। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक नवीन मार्ग सत्याग्रह की संकल्पना दी। जो आपका गांधी जी थे उन्होंने भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना की थी, और साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्याग्रह की संकल्पना भी दी। सत्याग्रह केवल एक विरोध का माध्यम नहीं था, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आत्मबल और अन्याय के विरुद्ध आत्म बलिदान की परंपरा का प्रतीक था। जो आपका सत्याग्रह था वो आत्मशुद्धि, आत्मबल और अन्याय के विरुद्ध आत्म बलिदान की परंपरा का प्रतीक था। यह आपका कोई एक विरोध का माध्यम ही नहीं था। उनके द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दर्शन ने भारत ही नहीं विश्व को भी नैतिक संघर्ष का मार्ग दिखाया। जो उनके विचार थे, जो आपके उनके सत्याग्रह का विचार था, उसने आपके राजनीतिक दर्शन में भारत को तो प्रभावित किया ही, साथ में जो आपके विश्व के अनेक देश भी थे उन सभी को प्रभावित किया, उनको नैतिक संघर्ष का मार्ग दिखाया। तो ये तो हमने आपको एक छोटी सी प्रस्तावना देख ली। अब हम आपका गांधी जी के प्रेरणा स्रोत देख लेते हैं। गांधी जी के विचार और जीवन दर्शन अनेक व्यक्तियों, पुस्तकों तथा धार्मिक ग्रंथों से प्रभावित रहे हैं। जो आपके गांधी जी के विचार हैं, उनके विचार कहाँ से आए हैं उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनके जो विचार है वे विभिन्न प्रकार के जीवन दर्शन, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों से प्रभावित रहे हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है भगवत गीता। गांधी जी के जीवन पर भगवत गीता का महत्वपूर्ण प्रभाव था।
उन्होंने इसे अपनी आत्म की माँ कहा। गीता से उन्होंने निष्काम कर्म और आत्मनियंत्रण की शिक्षा प्राप्त की। जो आपके गांधी जी थे, उन्होंने भगवत गीता में अपनी महत्वपूर्ण रुचि दिखाई, जिसमें उन्होंने भगवत गीता को अपनी आत्मा की माँ कहा है। गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी आत्मा की माँ कहा है और भगवत गीता से उन्होंने निष्काम कर्म और आत्मनियंत्रण की शिक्षा प्राप्त की है। दूसरा आपका आता है टोल्स्टॉय, जो कि आपके एक रूसी लेखक थे। रूसी लेखक टोल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से गांधी जी को अहिंसा और ईश्वर में आस्था की प्रेरणा मिली। उन्होंने टोल्स्टॉय से पत्राचार भी किया, जो कि आपकी एक प्रमुख पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जिसके लेखक आपके टोल्स्टॉय जी है। उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। तो गांधी जी ने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने अहिंसा और ईश्वर में आस्था ग्रहण की और उन्होंने साथ ही टोल्स्टॉय से पत्राचार भी किया। थर्ड आपका आता है जॉन रस्किन। रस्किन की पुस्तक अनूट द लास्ट पढ़ने के बाद गांधी जी में जीवन में सादगी, श्रमिकों के प्रति सम्मान और समानता को आत्मसात किया। जो कि आपकी एक और पुस्तक आती है, वो आपकी आती है अनटू द लास्ट, जो कि आपकी रस्किन द्वारा लिखी गई है। इसको पढ़ने के बाद भी गांधी जी ने अपने जीवन में सादगी, श्रमिकों के प्रति सम्मान और समानता को दर्शाया। फोर्थ आपका आता है हेनरी डेविड थ्योरियो। थ्योरियो के सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक अवज्ञा से गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध का अहिंसक तरीका सीखा। जो आपका थ्योरियो का सिविल डिसोबीडियंस है, नागरिक अवज्ञा है, जो कि आपके हेनरी डेविड थ्योरियो का एक सिद्धांत है, उससे गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक तरीका सीखा। फिफ्थ आपका आता है भारतीय परंपरा, जिसमें आपका राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, रामायण, महाभारत जैसी जो भी कहानियां हैं, उन सभी से गांधी जी को सत्य, सेवा, त्याग और कर्तव्य पालन की शिक्षा मिली। देन हम आपका देख लेते हैं, ये तो हमने आपका गांधी जी के प्रेरणा स्रोत देख लिए। अब हम आपके गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का आधार देख लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक विचार नैतिकता, आत्मशक्ति और जन भागीदारी पर आधारित थे। वे राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ने में विश्वास रखते थे। तो गांधी जी आपके एक ऐसे आदमी थे, प्रथम आदमी थे, जिन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता के साथ जोड़ा और उन्होंने अपने राजनीतिक विचार नैतिकता, आत्मशक्ति और जन भागीदारी पर महत्वपूर्ण जोर दिया। तो अब हम आप इसके मुख्य आधार देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है सत्ता और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सत्ता ईश्वर है और अहिंसा उसका रूप। राजनीतिक आंदोलन में हिंसा के स्थान पर आत्मबल का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो आपके गांधी जी है, उन्होंने एक अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आपका सत्य है वो आपका ईश्वर है और जो आपकी अहिंसा है वो उसका ईश्वर का रूप है। तो राजनीतिक आंदोलन में हिंसा के स्थान पर आत्मबल बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकंड आपका आता है स्वराज की संकल्पना। उनका स्वराज केवल अंग्रेजों से मुक्त नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, नैतिकता और ग्राम आधारित स्वशासन था। जो आपके गांधी जी थे, उनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि जो आपका आत्मनिर्भर, नैतिक और ग्राम आधारित स्वशासन था, उसको बनाना भी उनका एक उद्देश्य था। थर्ड आपका आता है नैतिक नेतृत्व। राजनीति में सच्चाई, सेवा और पारदर्शिता को स्थान देना आवश्यक है। गांधी जी ने कहा कि राजनीति में आपका सच्चाई, सेवा और पारदर्शिता आवश्यक होनी चाहिए। फोर्थ आपका आता है साधन और साध्य की शुद्धता। गांधी जी मानते थे कि लक्ष्य कितना भी महान क्यों ना हो, यदि साधन गलत है तो लक्ष्य भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो गांधी जी का एक मत था, उन्होंने बोला था कि आप कितना ही अच्छा लक्ष्य क्यों ना ले लो, अगर उसका आपका साधन गलत मिल जाएगा तो आपको वो लक्ष्य कभी भी प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये तो हमने आपके मुख्य आधार देख लिए गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के। अब हम आपके सत्याग्रह का व्यक्तित्व देख लेते हैं। सत्याग्रह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सत्य के लिए दृढ़ता और अहिंसा से संघर्ष करता है। तो सबसे पहले मैं आपको सत्याग्रह के बारे में समझा देता हूँ। सत्याग्रह आपका क्या होता है। जो आपका सत्याग्रह होता है वो आपका एक प्रकार से सत्य के लिए दृढ़ता और अहिंसा होती है। तो आपका सत्याग्रही से ये तात्पर्य निकलेगा, जो आपका सत्याग्रही होता है वो एक प्रकार का व्यक्ति होता है जिसमें आपका सत्य के लिए दृढ़ता और अहिंसा के लिए संघर्ष भरा रहता है, उसको ही हम सत्याग्रही कहते हैं। तो अब हम आपके सत्याग्रही के गुण देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम उसमें देखेंगे, उसमें आपका सत्य और अहिंसा में उसको विश्वास रहेगा। सेकंड, उसके आत्मशुद्धि और आत्मसंयम रहेगा उसमें। थर्ड, आपका नैतिक बल और आत्मबल का प्रयोग किया रहेगा वो। फोर्थ, आपका शत्रु से घृणा नहीं करेगा बल्कि उनके प्रति भी करुणा रखेगा। फिफ्थ, आपका जो आपकी कैसी भी प्रस्तुति हो उसमें वो
शांतिपूर्ण निर्णय लेगा, शांतिपूर्ण ही रहेगा। सिक्स्थ आपका आता है त्याग की भावना करेगा, भोग से विरक्ति रखेगा। तो ये हमने आपके सत्याग्रही के गुण देख लिए। अब हम आपका सत्याग्रह का अर्थ, प्रकृति और परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए नैतिक आग्रह। जो आपका सत्याग्रह होता है वो आपको दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सत्य जिसको कि हम ट्रू कहते हैं, और आग्रह जिसका मतलब कि आपका दृढ़ आग्रह होता है। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, वो बनता है सत्य के लिए नैतिक आग्रह। जो भी सत्य के लिए नैतिक आग्रह होता है उसको ही हम सत्याग्रह कहते हैं। अब हम आपकी सत्याग्रह की प्रकृति देख लेते हैं। यह आपका आत्मबल आधारित आंदोलन होता है, जिसमें विरोधी का पराजय नहीं की जाती बल्कि उसका नैतिक सुधार किया जाता है। थर्ड आपका शांतिपूर्ण, रचनात्मक और अहिंसक संघर्ष इसमें किए जाते हैं। फोर्थ आपका नैतिक, सामाजिक व आत्मिक परिवर्तन का ये एक प्रकार का माध्यम होता है। तो ये हमने आपका सत्याग्रह का प्रकृति देख ली। अब हम आपकी परिभाषा देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा, सत्याग्रह आत्मा की शक्ति का ऐसा प्रयोग है जिसमें बिना किसी हिंसा या द्वेष के अन्याय का विरोध किया जाता है और सत्य की स्थापना के लिए बलिदान दिया जाता है। तो जो आपके सत्याग्रह की परिभाषा है, वैसे तो ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तरीके से दी है, पर यहाँ पर हम देख लेते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह को किस प्रकार से परिभाषित किया है। गांधी जी ने कहा है, जो आपका सत्याग्रह है वो एक प्रकार का विरोध होता है अन्याय के विरुद्ध। तो उसको ही सत्य की स्थापना के लिए जो भी बलिदान दिया जाता है उसको हम सत्याग्रह कहते हैं। और आपका ये एक प्रकार की आत्मा की शक्ति होती है जिसमें बिना किसी हिंसा द्वेष के अन्याय का विरोध किया जाता है। तो ये आपका सत्याग्रह एक प्रकार का विरोधी होता है जिसमें कोई भी हिंसा या द्वेष का प्रयोग नहीं किया जाता और साथ ही सत्य की स्थापना के लिए बलिदान भी दे दिया जाता है। तो ये हमने आपकी सत्याग्रह की परिभाषा देख ली। अब हम आपका सत्याग्रह की सीमा देख लेते हैं। जो आपका सत्याग्रह होता है यह आपका हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। जो आपका सत्याग्रह होता है ये केवल उन्हीं के लिए होता है जो आपके आत्मनियंत्रित और नैतिक रूप से सशक्त होते हैं। सेकंड आपका तात्कालिक प्रमाण नहीं, जो आपके सत्याग्रह के परिमाण होते हैं वे आपको तात्कालिक नहीं मिलेंगे, वे आपके दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। इसमें आपके त्वरित समाधान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। थर्ड आपका आता है सत्ता के दमन के आगे सीमित, जो कि आपकी क्रूर सत्ता होती है उसके सामने ये प्रभावहीन होता है अगर आपकी जनता संगठित न हो। फोर्थ आपका आता है अहिंसक अनुशासन जरूरी, यदि आपका अनुशासन टूटता है तो आंदोलन हिंसक रूप ले सकता है, जैसे कि चोरा चोरी कांड में आपका हुआ था। अब हम आपका देख लेते हैं सत्याग्रह की विभिन्न पद्धतियां, आयाम, साधन। जो आपकी सत्याग्रह की पद्धतियां है उसमें आपकी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है असहयोग आंदोलन, जो कि आपका सरकारी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों का बहिष्कार को लेकर हुआ था। सेकंड आपका आता है नागरिक अवज्ञा आंदोलन, यह आपका कानूनों का हिंसक उल्लंघन, जैसे नमक कानून तोड़ना। थर्ड आपका आता है उपवास, जो कि नैतिक शुद्धि और विरोध प्रकट करने का एक माध्यम था। फोर्थ हम आपका देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन, जिसमें हमने आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देखा और खादी का प्रयोग देखा। फिफ्थ आपका आता है हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इसमें संगठित अहिंसक विरोध के रूप में देखा। सिक्स्थ आपका संवाद और प्रार्थना, इसमें विरोधियों से संवाद के माध्यम से परिवर्तन की चेष्टा की गई। तो ये तो हमने आपके सत्याग्रह की विभिन्न पद्धतियां देख ली, साधन देख लिए। अब हम आपकी सत्याग्रह की आलोचना भी देख लेते हैं। तो कुछ विचारकों ने सत्याग्रह को अव्यावहारिक बताया है, जो कि इसे सैद्धांतिक और व्यवहार से दूर कहते हैं। सेकंड आपका जो आपका सत्याग्रह है वो धीमा और अनिश्चित होता है। जो आपकी ये प्रक्रिया होती है आपकी प्रक्रिया लंबी और परिणाम में अनिश्चित हो सकती है। थर्ड आपका राजनीतिक विरोध के लिए अपर्याप्त, हर शासन प्रणाली में जो आपका सत्याग्रह है वो काम नहीं कर सकता, जैसे कि आपकी क्रूर शासन प्रणाली हो गई, उनमें आपका सत्याग्रह की प्रणाली काम नहीं करेगी। फोर्थ आपका जन सहयोग की आत्म अनिवार्यता, यदि जनता संगठित न हो तो यह आपका आंदोलन भी विफल हो सकता है। फिफ्थ आपका आता है कुछ आंदोलनों में हिंसा, इसमें आपके गांधी जी के प्रयासों के बावजूद कुछ आंदोलन होते हैं उनमें आपकी हिंसा भड़कती है। तो ये हमने आपके सत्याग्रह की आलोचना देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देखते हैं जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन था वो एक प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग ही नहीं थी, बल्कि जो आपका एक नैतिक और आध्यात्मिक जागरण है उसको भी हम सत्याग्रह आंदोलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सत्ता, हिंसा और आत्मबल के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की थी जो कि आज के समाज में भी संपूर्ण विश्व में प्रासंगिक है। और जो आपका सत्याग्रह है वो केवल एक आंदोलन के रूप में नहीं उभरा, बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में भी उभरा है, जो कि आपके मानवता की न्याय, शांति और नैतिक मूल्य की ओर ले जाती है।
तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो आपका कौन से सन से स्टार्ट हुआ था और कौन से सन में खत्म हुआ था। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए है। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड यूनिट की रहने वाली है जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में बताऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।